जिएगी। कवि को संकेत करना पड़ा, कैसे मास्टर साहब कहना है। निशा के दामन में रत्नों का मोल होता, उषा श्रृंगार करे मोती मणि से, सागर की शोभा कमल पंखुड़ी से, सौरभ की गरिमा सुगंधित चमन में, सब क्रियाओं से निवृत्त हो जोगी जति रानी। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, कहना है। अरे मरता है कोई तो मर जाए, मरता है कोई तो मर जाए, हम अपना निशाना खोज पाए। मरता है कोई तो मर जाए, मरता है कोई तो मर जाए, हम हम तीर चलाना क्या छोड़े, दिल वाले बचाए दिल अपना, दिल वाले बचाए दिल अपना, हम तीर चलाना क्या छोड़े, दिल वाले बचाए दिल अपना। लेकिन बहुत सुंदर लाइन कवि लिखते हैं, कहना है। जिस चीज का सौदा बस ना तेरे, जिस चीज का सौदा बस ना तेरे, उस चीज के पीछे क्यों पड़े। जिस चीज का सौदा बस ना तेरे, जिस चीज का सौदा बस ना तेरे, उस चीज के पीछे क्यों हो पड़े, क्यों हो पड़े। खुश रह न सके जो साथ मेरे, खुश रह न सके जो साथ मेरे, फिर उसके पीछे क्यों खड़े। रहना सके जो साथ में, खुश रहना सके जो साथ में, फिर उसके पीछे क्यों खड़े। रहना सके जो
जिस चीज का सौदा बस न तेरे उस चीज के पीछे क्यों हो पड़े। खुश रह न सके जो साथ मेरे फिर उसके पीछे क्यों हो खड़े। बाबा जौने चीज का सौदा अपने बस में न हो ओकरे पीछे पड़े के ना चाहिए। अगर दू जने के दोस्ती बा किसी कारण बस दोस्ती में खटास आ रही है, खुश रह न सके जो साथ मेरे फिर उसके पीछे क्यों हो खड़े। दिखावटी रिश्ता कहाँ तक चली। भैया हो कहानी का शुरुआती हमें से बात कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है कथा सतयुग की कथा सतयुग की एक भूप बड़े दानी थे। कथा सतयुग की एक भूप बड़े दानी थे। कर्म गति मिटे न घर में दो ही प्राणी थे। नियमतः रोज राजा प्रातःदान करते थे। खुशियां चक कर पीछे जलपान करते थे। एक दिन विप्र द्वारे पे जय जयकार किए। एक दिन विप्र द्वारे पे जय जयकार किए। दान लेने के लिए राजा को इनकार दिए। भैया हो सतयुग काल में एक राजा बड़े पराक्रमी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के रहे और राजा का नियम रहे कि रोज सवेरे उठ के गंगा स्नान कई के भगवान का पूजा कई के जितना लोग दरवाजे पर याचक आवे सबको मुंह मांगा दान दे करके ओकरा बाद जलपान ग्रहण करें। रोज का नियम रहा राजा साहेब के, पहले सबके दान दे और बाद में अपने खाना और दाना ले। सुने वाले बाबूजी धीरे धीरे समय बीतत बा। एक दिन एक पंडित जी महाराज जी आई गए दरवाजे पर। ब्राह्मण देवता के जब राजा साहब दान देवे लागे तो ब्राह्मण देवता कहा है राजा बड़का दानी भयल हुआ हमार बात सुना। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है अरे बाली और झुमका भुलाए दा। कोनो दुल्हा का दुल्ही नाराज हो गई खाली अपने देखा था हमके कोनो गहना होना ना लियावत हुआ। बड़े नाराज भी है। कह का लेबू पुराना आइटम छोड़ा नया जमाने में तब का कहता अरे बाली और झुमका भुलाएगा नथुनी पे गोली चले तब से बनवाएगा। लेकिन ब्राह्मण देवता कहाँ है राजा हमार बात तो नहीं सुना। अब ब्राह्मण देवता ऐसा बात कहन कि उनकर बतिया राजा का कलेजवा छेद दिए एकदम से। तनी आप लोग गौर करेंगे कवि को लिखना पड़ा, कहना है
अरे हीरा मारी मोतिया भुलाएदा, हीरा मारी मोतिया भुलाएदा, कैला कमाई जवन हमके चुकाएदा, हीरा मारी मोतिया भुलाएदा, कैला कमाई जवन हीरा मारी मोतिया भुलाएदा, कैला कमाई जवन हमके चुकाएदा। हमें नहीं चाहिए राजा तोहरा रतनवा, अपने कमाई राउर हमें दे दतनवा, हमें नहीं चाहिए राजा तोहरा रतनवा, अपने कमाई राउर हमें दे, हमें नहीं चाहिए राजा हीरा रतनवा, अपने कमाई राउर हमें दे दतनवा। अरे नहीं तो द्वारे से लौटाएदा, कैला कमाई जवन हमके चुकाएदा। ए राजा, अरे ई धन पर तोके घमंड बा, अहंकार बा, ई रात तोरे आजा बाबा का दौलत बा, एके दान में दिहा त का दिहा, ई भयल हुआ। आजा बाबा का कमाई दौलत लुटाए के ये दुनिया में नाम कमा रहे हैं आप, लेकिन हमके तुम्हारी धन दौलत ना चाहिए, ना चाहे तो कहे महाराज तब लेब का लेब, कौन चीज चाहे आपके। जब इतना बात सुने ब्राह्मण देवता, कहीं अगर अपने जिंदगी में कबो मेहनत किए हो, कमाई किए हो, तो अपने कमाई का दान हमें दे दे, अपन मेहनत के कमाई हमके दे दे। राजा महाराजा का लड़का बेचारू कबो मेहनत ही नहीं किए हैं। आजा पर पाजा के जमाने से चली आ रही परंपरा को निभा रहे हैं, दान लुटा रहे हैं, कबो मेहनत करे हो तो ओकर कीमत जाने। ब्राह्मण देवता कहा क्या सोच रहे हैं राजा साहब, अगर आप अपने जीवन में कुछ कमाए हो तो अपने कमाई का हिस्सा है महाराज जी, आज तो नहीं, आप जाइए और कल आइए, कल मैं अपने मेहनत की कमाई आपको दूंगा। इतना बात कह करके ब्राह्मण देवता को लौटा दिए, वापस कर दिए। ब्राह्मण देवता अपने घर चले गए। एहवर धीरे धीरे दिन बीतत बा, शाम का वक्त है। शाम जब रात में ढलने लगी तो राजा साहब किए क्या, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है हौले हौले चलू रे कहरवा, हौले हौले चलू रे कहरवा, सूरजवा डूबे रे नाचिया, हौले हौले चलू रे कहरवा, सूरजवा डूबे रे नाचिया, हौले हौले चलू रे कहरवा, सूरजवा डूबे रे नाचिया, तरज का लाइन बा, लेकिन राजा साहब करत का है रतिया में बनी के भिखरिया, रतिया में बनी के भिखरिया, नौकरिया खोजे हो राजना, रतिया में बनी के भिखरिया, नौकरिया खोजे हो राजना, नौकरिया खोजे हो राजना, नौकरिया खोजे हो राजना, रतिया में बनी के भिखरिया, नौकरिया खोजे हो राजना, रतिया में बनी के भिखरिया, नौकरिया खोजे हो
राजा जी पाई गईले, वही में नौकरिया राजा जी पाई गईले, वही में नौकरिया राजा जी पाई गईले। विश्वकर्मा लगाए लोह सरिया, विश्वकर्मा लगाए लोह सरिया, नौकरिया खतर राजना, विश्वकर्मा लगाए लोह सरिया, नौकरिया खतर राजना, नौकरिया खतर राजना, नौकरिया खतर राजना, यो भैया यो, नौकरिया खतर राजना, राजा साहब के मन में चिंता हो गई कि मैंने प्रतिज्ञा किया था कि अपने पूर्वजों की धरोहर, अपने पूर्वजों की परंपरा को मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक चलाऊंगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी भिक्षुक, कोई भी याचक मेरे दरवाजे से निराश होकर के वापस नहीं जाएगा। लेकिन ब्राह्मण देवता लौट गए बगैर दान लिए, तो अब हम उनके अपने मेहनत का कमाई ही दान में दे, मेरी प्रतिज्ञा टूटने नहीं पाएगी। राजा साहब रात में राजसी पोशाक उतार दिए और राजसी पोशाक उतार के एक फटा पुराना चिथड़ा कपड़ा अपने तन पर पहन लिए, भिखारी का रूप धारण कर लिए, भिखारी का रूप धारण कर लिए, सर पर पगड़ी बांध लिए, एक मजदूर का भेष धारण करके राजमहल से निकल दिए। और जब राजमहल से निकल दिए तो पूरे नगर में टहल रहे हैं कि कहीं हमें कुछ नौकरी मिल जाए, कोनो काम मिल जाए, तो हम अपने मेहनत का कमाई दान में पंडित जी के दे सकी, ब्राह्मण देवता के दे सकी। चारों तरफ नौकरी खोज रहे हैं लेकिन कहीं नौकरी मिलत, खोजत खोजत अपने राज्य के एक छोर पर जब पहुंचे तो एक विश्वकर्मा जी का परिवार जागत बा। काहे बदे? लगन का सीजन बा, विश्वकर्मा जी के यहाँ कार्य एकदम प्रगति पर बा, लोहा का कारोबार भी चलत बा, लकड़ी का कारोबार भी चलत बा, भाथी एकदम दहकत बा, भट्टी एकदम लहकत बा। और राजा साहब पहुंचे, मुहारी से आवाज लगा दिए, दरवाजे से आवाज लगा दिए कि ए भैया कई दिन का भूखा है, आपके कुटिया में हमें आश्रय मिल जात तो हमार जीवन हमार सार्थक हो जात, हम तनी कुछ कमाई ले, कुछ खाए ले। जब ये इतना बतिया सुनत हैं विश्वकर्मा जी तो दुअरिया पर आए के देखत हैं तो एक भिखारी के देख के अपने दुल्हन के कहत हैं कि काहो मलकिन, कुछ रोटी दो रोटी बचा बा रसोईया में कि नहीं? हाँ, बेचारा लगत बा कई दिन से खाए नहीं बा, दशा बड़ी दूर दशा बा इनकर, तनी लिया के कुछ दे दे तू खाए लेते। आवा भैया बैठे, प्रेम से बैठा दिहन, एक लोटा पानी लिया के रखे दिहन। और जब भोजन लिया के रखत हैं तब राजा साहब कहत हैं कि हमें मुफ्त में भोजन चाहिए। भैया तब तो है चाहिए का, भैया हमें भोजन ना चाहिए, कोनो काम मिलत तो हमें काम दे देता, मेहनत आपके यहाँ करब, जवन मजदूरी दे देबो उतने में हम खुश हो के अपने घरे चला जाब। विश्वकर्मा जी कहा यह लोहा और लकड़ी का काम होत बा, आवा यह हथौड़ा उठावा और यह लोहा पीटा। और विश्वकर्मा जी सारी रात राजा साहब से लोहा पिटवाए, सारी रात लोहा पिटवाए, सारी रात लोहा पिटवाए और भोर के समय में मजदूरी में दुवन्नी पकड़ाए। दुवन्नी? हाँ दुवन्नी। पहले के जमाना में एक आना, दुई आना, 25 पैसा, 50 पैसा का बड़ी कीमत रहे। भैया हो एक अन्नी दुवन्नी का बड़ी कीमत रहे। अब तो लेकिन सुनारे खिया जावत पता हो जाए, एक अन्नी दुवन्नी। हाँ पता हो जाए उनकरे हिया
एक एक ग्राम का किया जात है सौदा। हाँ उहे तौलवाई कर अरे पैसा गावे लागे ने अखबारी बंद कर दे। तो अब पहले से अब में परिवर्तन हो गए। संझा पैसा न ले सवेरे तू सब मांगे लगभग देव कहाँ से। सुने वाले बाबूजी तब अठन्नी चवन्नी का कीमत नहीं बा, लेकिन पहले के जमाना में एकन्नी दुअन्नी बहुत रही। तो दुई आना जब राजा साहब पायन मजदूरी में बाबूजी फफोला पड़ गया एकदम से, हाथे में फफोला पड़ गया एकदम झलका पड़ गया। अरे बाप रे बाप, राजा महाराजा का लड़का एकदम कोमल कोमल हाथ, कभो मजदूरी तो किए नहीं है। सुने वाले बाबूजी जब दो आना पायन तो बड़ा खुशी भयन, माथे का पसीना पोछत पहुंचन घरे। और जब घरे पहुंचत हैं तब कवि को संकेत पियला शराब गांजा ताड़ी, यो कोनो पहलवान मर्द रहा बेचारा दुलही खोद बार कि पियला शराब गांजा ताड़ी, हमार पिया मिलला जुआरी। लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है भोरवये में आए विप्र ज्ञानी, भोरवये में आए विप्र ज्ञानी, हमार दान दैदा है दानी। भोरवये में आए विप्र ज्ञानी, हमार दान दैदा है दानी। दिहले बनवा खुशी हो बिपने लागे बोलावे पंडितानी, लागे बोलावे पंडितानी, हमार दान दैदा है दानी। सुबह के टाइम में ब्राह्मण देवता आ गए अपना दान मांगने के लिए। अपने खून पसीने की कमाई, अपने मेहनत की कमाई दुअन्नी ब्राह्मण देवता को दान में दे दिए। और जब दुआना पाए ब्राह्मण देवता अतिशय प्रसन्न हुए। वाह राजा वाह, आने वाले समय में तेरे नाम का इतिहास जमाना गाएगा। दुअन्नी लेकर के पहुंचे अपने घरे। ब्राह्मण देवता ब्राह्मणी के बुलावत है अपने पंडिताइन के, मलकिन तनी आवा बढ़ी आवा। जब पंडिताइन आवत है तो कहे का चिल्ला था दुआरी से खड़ा होगी। तो पंडित जी कहते हैं तनिया चरवा फैलावा अपन। ये हमारे हिंदुस्तान के सऊदी मिट्टी की पारंपरिक गीत है, हमार मतारी बहन लोग गावत थी। एक कौने सहारे के गजरा हो गम कई सारी रात। जेठ लाए लड्डू देवर लाए
दूसर की लाइन और खतरनाक रही। कहा जेठ लाए तोता देवर लाए पैदा, मोरे राजा जी के चंचल छी रैया हो चाहते सारी रात। एकर जय लाइन बा तठ बेजोड़ बा, लेकिन बिरहवा में भाव है, कहना है। ब्राह्मण देवता अपने ब्राह्मणी से कह रहे हैं, अपने पत्नी से क्या कहते हैं? अरे नारी तनिया चल फैलावा हो विप्र डारे दुअन्नी, नारी तनिया चल फैलावा हो विप्र डारे दुअन्नी। जरी गए जिया जब आंगन में निहारे, आंचल उछाल दिया गिरी बिछवारे, माया हरि के नहीं पावा हो विप्र डारे दुअन्नी, माया हरि के नहीं पावा हो विप्र डारे, माया हरि के नहीं पावा हो विप्र डारे। बिरहा सुने वाले बाबूजी, जब ब्राह्मण देवता अपने दुल्हन के अचरे में दुअन्नी डाल दिए तो दुल्हिया देखता, पंडिताइन देखत हैं जियरई जरिए, दुअन्निये देखत मन करे जब उनका सुलगई लगा। कहा ऊपर पर तू और गैन महामाई के मुहे ऐसा दानी राजा, ऊपर पर तो दुअन्नी बताओ इतना बड़ा नाम बा उनकर कि दान देता है, सब लोग जात बा सोना चांदी हीरा मोती लेके आवता, ये तो दुई आना लेके आया है, इतने में हम का करब? पंडिताइन के जियरा जर गए, आचरवा पकड़ के ऐसे उछाल दी, आचर पकड़ के ऐसे उछाल दी ना, चरे में जवन दुअन्नी रही जाके घरे के पिछवारे गिर। गुस्सा में जब आंचल उछाल दीन, पंडित जी सोचन कि अरे बाप रे बाप, मेहनत का कमाई माटी में मिलाए दू हो रानी। वह जब उठावे बदे चले तो दुअन्नी जमीन के नीचे धस गई, और जब जमीन के नीचे धस गई तब कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम प्यासा पपीहा को पानी मिल गया, अली को कली चांद को मिली चांद की रानी, प्यासा पपीहा को पानी मिल गया। चौपाई का भाव है, कहना है बाबूजी।
सुनने वाले बाबूजी, समय धीरे धीरे अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। इंसान समय के हिसाब से चलता है, समय इंसान के हिसाब से नहीं चलता है, समय तो अपनी गति से चलता है। दिन रात, रात से दिन, दिन से रात चल रहा है। जाड़ा गर्मी बरसात का मौसम बीतत बा, समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। वन्नी कमाल कहाँ करता, कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बाबूजी। अरे सखी बरसे, ये धुन अपने इलाहाबाद प्रतापगढ़ में खूब गाई जाती है। अरे सखी बरसे बदरवा से पानी, झुलनिया पे बूंद टपके। सखी बरसे बदरवा से पानी, झुलनिया पे बूंद टपके। सखी बरसे बदरवा से पानी, झुलनिया पे बूंद टपके। कार बदरवा कजरवा निहारे, कार बदरवा कजरवा निहारे, कार बदरवा कजरवा निहारे। बैरी पवन वाया चला बराता रे, बैरी पवन वाया चला बराता रे, बैरी पवन वाया चला बराता रे। हे सखी भीगे चुनर मोरी धानी, झुलनिया पे बूंद टपके। सखी भीगे चुनर मोरी धानी, झुलनिया इधर तो ना गाड़ा बजा दिया मास्टर साहब। नक्काड़ा ही साइन रहे बड़ी मेहनत के नक्काड़ा बजान तो निकले। देखो हमारा नक्काड़ा सुन पर खर खर करत भैया हो, लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बाबूजी। अरे बीता सतयुग न पाए दुवन्नी, हेराई पंडित पागल बनी। बीता सतयुग न पाए दुवन्नी, हेराई पंडित पागल बनी। बीता सतयुग न पाए दुवन्नी, हेराई पंडित पागल बनी। हे बीता सतयुग न पाए दुवन्नी, हेराय पंडित पागल बनी के। बीता सतयुग न पाए दुवन्नी, हेराय पंडित पागल बनी के। बीता सतयुग न पाए दुवन्नी, हेराय पंडित पागल बनी के। समृद्धशाली युग त्रेता उपजी के, अवध में शासन रहा राजा यज के। सोचे मनवा में शंका समानी, हेराय पंडित पागल बनी के। सोचे मनवा में शंका समानी, हेराय सतयुग बीता, त्रेता युग लगा, धीरे धीरे समय बीता, त्रेता युग लगा। त्रेता युग का वो क्षण आया जब अवधपुर में अयोध्या के राजगद्दी पर राजा अज का शासन हुआ करता था। राजगद्दी पर राजा अज का शासन हुआ करता था। राजा यज का चौथा पल लग गया, लेकिन कोई आल औलाद नहीं है। न औलाद का गम फौलाद का पानी
देला ए भैया। राजा आज अपने मन में चिंतित हैं। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है, बिरहा में पहपट के लाइन में लिखना पड़ा। ए भैया राजा सोचे लगले अपने मनवा चौथे पनवा में, और कैसे मिली है हमके पिंडा बनवा चौथे पनवा में, कैसे मिली है हमके पिंडा बनवा चौथे पनवा में, कैसे मिली है हमके पिंडा बनवा चौथे पनवा में, कैसे मिली है हमके पिंडा बनवा चौथे पनवा में। बिना पुत्र का नाही हो पितरों का उद्धार हो, ज्योतिषी बताए खुशी आए सरकार हो। अरे पुत्र है तू करवावा यज्ञ दनवा चौथे पनवा में, और हवन कुंड बनी है पावन स्थानवा चौथे पनवा में। ए राजा साहब चिंता मत करा, पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाइए। और तलाश होई लगी कि जमीन ऐसा नहीं मिले कि जिस जगह पर हवन कुंड बने और यज्ञ प्रारंभ हो सके। तब कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है, अरे पथरा के पूजे भगवान मिली जाले पंचो, पथरा के पूजे भगवान मिली जाले पंचो, पथरा के पूजे भगवान मिली जाले पंचो, लोहावा के पूजे पारस मारी मिली जाए, लोहावा के पूजे पारस मारी मिली जाए। खोजता खोजता रथ दिखाई दिया, तब मजदूर लोगन का लालच बढ़ गई। लालच बढ़ गया, तनी औरी खोदा यार, सोना मिला बा तो हीरा मोती भी मिल जाई। हाँ तनी औरी खोदा, जब 2 गज रथ खोदेन जमीन तो 2 ठे सोने का रथ निकला। जब दूसर का सोने का रथ निकला, धीरे धीरे 9 गज जमीन खोदी गई, और 9 सोने का रथ जब बाहर आए, तो जब 10वां गज जमीन खोदी गई, तो 10वें सोने के रथ पर एक बालक प्रकट हुआ। और जब एक बालक प्रकट हुआ, तब कवि को संकेत करना पड़ा, लिखना पड़ा, कहना है, अरे बनवा लुटावे राजा होई के निहाल हो, अब दशरथ रथ पे प्रगट भइला दशरथ भुआल हो। जेकरे घर में राम जन्मे बन बसिया, तो
दसवें रथ पर प्रकट होने के नाते उस बालक का नाम दशरथ रखा गया, जो राजा अज के बाद अयोध्या के गद्दी पर राज सिंहासन पर विराजमान हुए और चक्रवर्ती सम्राट कहलाए राजा दशरथ जी, जेकरे घर में राम जन्मे बन बसिया, जिसके घर में राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे सुपुत्र ने जन्म लिया। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए राजसी ठाट बाट छोड़ करके बन बन की खाक छाने बाबूजी। कवि को संकेत करना पड़ा आखिरी और अंतिम प्रमाण में गुरु घराने के परिचय के साथ में। तो भक्ति व्यर्थ नहीं जाती है। कहा जाता है भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान भगत के। हृदय से की हुई भक्ति व्यर्थ नहीं जाती है। कभी कभी मालिक हमें हमारी सोच से ज्यादा दे देते हैं, क्योंकि मुझे मालिक पर विश्वास है और दुनिया बनाने वाले परमात्मा पर विश्वास है। और विश्वास की डोर जो होती है वो बहुत अनमोल और बड़ी अटूट होती है बाबूजी। जहां पर विश्वास नहीं है, जहां पर आस्था नहीं है, जहां पर भक्ति नहीं है, जहां पर सत्य नहीं है, वहां पर कुछ नहीं है। कवि को संकेत करना पड़ा आखिरी लाइन में। राम हित गुरु सीताराम कहे भिन्न वेद की गाथा, महिमा जिनकी अनंत चक्कर करे कवि के माथा। अरे राम प्यासा पपीहा को पानी मिल गया,